Hello and welcome back to my channel. Hope everybody is having a good time. काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं. आई वॉज आउट फॉर अ वेडिंग, तो आज के बाद रेगुलरली आएगी. कल की मार्केट का एनालिसिस कर देते हैं. लास्ट एनालिसिस मेरे को याद भी नहीं. आई थिंक मैंने लास्ट फ्राइडे का डाला था, लास्ट फ्राइडे, एंड इट वॉज प्रिटी ऑन पॉइंट. मतलब साइडवेज मार्केट बोली थी, साइडवेज ही गई थी. लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू दैट. आज का स्टार्ट करते हैं. आज मार्केट काफ़ी गिरी, काफ़ी भयंकर गिरी. लेवल्स तो आई थिंक अभी वही काम कर रहे हैं, लेकिन अब नए बनाने पड़ेंगे. हफ्ता हो गया. चलो चेक कर लेते हैं. वन डे टाइम फ्रेम. बेरिश इंगल्फिंग के बाद ये आई थिंक बेरिश हरामी पैटर्न ही कहलाया जाता है. बेरिश हरामी पैटर्न. प्रीटी श्योर दिस इज कॉल्ड बेरिश हरामी. यप. बेरिश हरामी. नॉट अ गुड साइन. डेली कैंडल स्टिक. पहले कंफर्मेशन आने दो. कंफर्मेशन के लिए बेरिश हरामी का तो हमारा क्लोज इसके नीचे का होना चाहिए. जो ये ग्रीन कैंडल स्टिक तुम्हें नजर आ रही है, वो एक बार आ जाए, उसके बाद चेक करते हैं. वन डे कैंडल स्टिक बेरिश. वीकली हैंगिंग मैन के बाद कंफर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है, काफी क्रेजी. मंथली इज ऑल्सो बेरिश कैंडल स्टिक. ठीक है, तो चार्ट्स आर फॉर नाउ बेरिश ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स. लेवल समरी बाद में बनाएंगे. कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो मोस्टली कॉन्सेंट्रेट मैं निफ्टी के लेवल्स पे करूंगा. ओपन इंटरेस्ट 9 दिसंबर एक्सपायरी, कंप्लीटली बेरिश. पीसीआर 0.5, दैट इज हाईली बेरिश. कॉल राइटर्स एट 26 के एंड अबव लेवल्स. पुट राइटर्स की एग्जिस्टेंस नहीं है. ये जब तक बिल्डअप नहीं होगा तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा. मैं पहले ही बता रहा हूँ, कल साइडवेज ओपन होना चाहिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से. उसके बाद पोजीशंस पहले फॉर्म होने दो. अगर पुट राइटर्स एंटर कर रहे हैं तो नीचे जाने का ज़्यादा स्कोप है. कॉल राइटर्स भी और ही एंटर करेंगे सुबह मोस्ट लाइकली. खुली साइडवेज मार्केट ही चाहिए, क्योंकि पुट राइटर्स की एग्जिस्टेंस नहीं है. ऊपर अगर खुल रही है गैप अप तो पता नहीं, लेकिन खुलनी साइडवेज ही चाहिए. अगर साइडवेज मार्केट खुल रही है और कॉल राइटर्स की और फॉर्मेशन हो रही है अलॉन्ग विद पुट राइटर्स, तो बेरिश साइड ट्रेड लो. OI change, addition of full day पे addition of call writers last 3 hours, exit of put writers last 30 minutes, exit of call writers heavy quantity. Wait, exit of put writers भी है, but 77 लाख 96 lakhs टोटल हुआ है कितना है? 2.31 CR 1.79 CR, मतलब ऑलमोस्ट 30% निकले हैं. 26,100 से भी 30%, ये 30 to 33%. प्रॉफिट बुकिंग वाले काफ़ी लोग होते हैं जो कैरी ओवर नहीं करते. ठीक है, देखते हैं इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है. बट एग्जिट ऑफ पुट राइटर्स भी है ही, तो इतना कुछ वो मत सोचो. 25,900 लेवल से निकले ही हैं. 25,900 लेवल पे आउटस्टैंडिंग 1.08 CR है और निकले 80 लाख है. ऑलमोस्ट 40%. ठीक है. FIDI डेटा. ओपन इंटरेस्ट फॉर नाउ बेरिश. चार्ट डेटा इज बेरिश. FIDI डेटा इन्होंने तो ऐसी की तैसी कर दिया भाई. लॉन्ग 3.31 L पुट्स, शॉर्ट 1.14 L कॉल्स, completely bearish, and short futures. Started adding more shorts in the futures. प्रो की तो मस्ती चल रही है भाई. ये भी लॉन्ग पुट्स एंड शॉर्ट कॉल्स. कल के लिए आउटलुक साइडवेज टू बेरिश ऑब्वियसली. पुट राइट्स पे हाँ ठीक है. कल के लिए आउटलुक साइडवेज टू बेरिश. लेवल्स मार्क कर लेते हैं. ऊपर के लिए कि निफ्टी बैंक में क्यों हूं मैं? निफ्टी बैंक पे बाद में आता है. एक तो लोड नहीं होता निफ्टी 50. पहले निफ्टी के लेवल्स मार्क कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी का.
दिस इज नॉट वर्किंग एनी मोर. आई थिंक ये वाला लेवल ज़्यादा 930 पे है. 26,000 से पहले वो तो नज़र ही नहीं आ रहा. बुलिश ट्रेड. ठीक है, बेरिश के लिए देख लेते हैं. 920 नहीं, अब 900 का लेवल ही मार्क करके रखो. 900 के नीचे जब तक नहीं जा रही तब तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. 900 के नीचे पहला लेवल 850 है. कौन सा? लेट्स चेक. $850, $800. ये 900 के नीचे 850, 800. उसके नीचे ये तो काम करेंगे ही. 760, 720. ठीक है, नीचे के लेवल्स ठीक है. ऊपर के मेरे को चेंज करने पड़ेंगे. ये काफ़ी डिफरेंटली एक्ट कर रही है. ये तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. 26,660 का लेवल, 2660 का लेवल. ये भी एग्जिस्ट करता है. 26,100 का, 150 का भी. ठीक है, 150 एक्चुअली 150 ओनली. ठीक है. देन 200, 220 हटा दो, नो नीड. 260, 300. ठीक है. एंड ऊपर की साइड के लिए कुछ बन रहा है क्या? नज़र ही नहीं आ रहा भाई. क्या करोगे ये छोटा सा लेवल चेज करके? यही है, इसके अलावा तो कोई नज़र आ नहीं रहा. रेजिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा है बुलिश ट्रेड के लिए. 970 के जब तक ऊपर नहीं जा रहा तब तक कोई पॉइंट नहीं है. 970 के ऊपर भी 26,000 का पहला लेवल है भाई. क्या 30 पॉइंट चेज करके क्या करोगे? 26-20 के जब तक ऊपर नहीं जा रहा कुछ नहीं हो रहा. 26-20 भी नहीं, अब 26,000 ही माफ करो. 26-20 की अब कोई वैलिडिटी नहीं है, पहले थी. 26,000 के जब तक ऊपर नहीं जा रहा कुछ नहीं हो रहा. 26,000 के ऊपर पहला लेवल 2660. उसके बाद 2600, फिर 26,150, देन 26,202. ओके, नीचे की साइड में 25,900 के नीचे 850, 800 लेवल्स. उसके नीचे 760, 720. आई एम प्रिटी श्योर वो भी है, रेट कट्स भी है. आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन तो इन्होंने ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड दैट दे वर गोना कट. फेड इंटरेस्ट रेट दिसंबर 11th का है, थर्सडे का है. मोस्ट लाइकली कट ही होना है ये 0.25% के आसपास. इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होंगी. एक्सपेक्टेड है कि 0.25% रेट कट है. इंटरनेशनल मार्केट्स भी एक बार देख लेते हैं. ऑब्वियसली INR क्रॉस कर गया है 90. वो वाला तो क्या ही बताएं. और वीक होता हुआ ही नज़र आ रहा है. मेरे को होना भी था इंटरेस्ट रेट कट्स की वजह से. और क्या है, यूएस मार्केट्स के अंदर बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर रही हैं. $4.025 से 4.164, 4.184, 0.25% इंक्रीज. दिस इज नॉट अ गुड साइन. वेरी बैड साइन. इंटरेस्ट रेट कट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं लोग और बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर रही हैं. वेरी बैड साइन. मतलब लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए. S&P 500 ऑब्वियसली डाउन, डाउ जोन्स डाउन, नैस्डैक इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है. एक बार विक्स दिखाओ मेरे को. विक्स में भी स्पाइक है. इंडिया विक्स का क्या हाल है? इंडिया के बॉन्ड्स स्टेबल हैं. गोल्ड सिल्वर टूट रहा है भाई. क्वाइट द क्वांटिटी. आई थॉट ये और बुलिश आएगा. क्रूड ऑयल स्टेबल हो रहा है. एंड
ये रहा इंडिया विक्स. इंडिया विक्स इज ऑल्सो स्पाइकिंग. कल के लिए साइडवेज टू बेरिश लगा के चलो. इंटरनेशनल मार्केट्स भी कोई इतने अच्छे सिग्नल्स दे नहीं रही हैं. मेरे को नहीं लगता कल बुलिश जा सकती है मार्केट. वही है पहले 25,900, इसके नीचे 850, 800, 760. सेंसेक्स के लेवल्स भी देख लेते हैं. इसकी एग्जिस्टेंस तो डेफिनेटली है, लेकिन अभी काम करता हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो ये मार्क कर लेते हैं. ये भी नहीं, ये आई थिंक, हाँ ये ऊपर की साइड में ये तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. 85 टू 50 का लेवल आई थिंक, ये जो भी है. इसके ऊपर ये भी है, इसके ऊपर ये, एंड फिर ये. नीचे की साइड, इसके नीचे पहला लेवल यही है. तो मार्किंग्स वही रखी हैं, ये अभी भी काम करेंगी. फ्रेश मार्किंग्स की आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट है. लेवल्स मार्क कर लो ये सेंसेक्स के, यही काम करेंगे. निफ्टी बैंक, इसके लेवल्स में चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या? 59,230 के ऊपर जाने दो. पहला लेवल ये, सेकंड लेवल ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ इज ऑब्वियसली दिस. नीचे की साइड में लेट इट गो बिलो दिस. पहला लेवल ये, सेकंड मार्किंग्स ये हटा दो. 830, 700 ही लो. 700 तक ड्रैग करेगा. 700 के नीचे 600, फिर 470. मार्किंग्स हैं ऑफ. ठीक है. निफ्टी बैंक के लिए ये लेवल्स मार्क कर लो. Then let's come on to Reliance and HDFC. रिलायंस इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही लेवल्स काम नहीं कर रहे भाई, हटाओ. फ्रेश लेवल्स बनाओ भाई. स्टॉक चार्ट्स में काफ़ी छोटी छोटी रेंजेस बनती हैं. This about this is yeah. चलो ये लेवल्स मार्क कर लो. आई डोंट थिंक ये रेंज ब्रेक होने वाली है कल दोनों साइड्स के लिए. ऊपर के भी बना ही दूं क्या एक बार में? कौन बार बार बनाएगा? ठीक है. तो रेंज रिलायंस के लिए ये लेवल्स मार्क कर लो.
ये ब्रेक नहीं हो सकते। वैसे तो नीचे की साइड में हो सकते हैं काफ़ी इजीली। ना, ब्रेक नहीं होगा। HDFC बैंक कहाँ पे है? सारे लेवल्स क्रॉस हो गए हैं क्या? ना। Is there a requirement of fresh levels? Not really. नीचे की साइड में ये मार्क कर लो, इसके नीचे जब तक नहीं जा रहा कुछ मत सोचो। ये हटाओ। इसके नीचे पहला लेवल ये, सेकंड लेवल दिस और दिस, यही मार्क कर दो। इसे यही है। हाँ, उसके नीचे ये ऊपर की साइड में let it go above this range, then chase to 10-10। इधर कैसे एक्ट किया था ये देख लेते हैं एक बार। 10-10 एग्जिस्ट भी करता है? नहीं। करता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग चार्ट है। ठीक है, 10-10 मार्क कर ही लो। थिंक ये या 10-11 एंड ऊपर ये, फिर 10-20, 10-23, 10-26 वर्क्स। यप। नीचे की साइड में मार्क्ड है, काफ़ी है, ये रेंज नहीं टूटेगी। कल का आउटलुक साइडवेज टू बेरिश। लेवल्स वगैरह मैंने सब मार्क करवा दिए हैं। मार्केट शुड बी इन दिस रेंज ओनली। कुछ बच गया? फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन का तो वो देख ही लिया। ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अगर इंटरेस्ट रेट कट है तो बॉन्ड यील्ड्स क्यों स्पाइक कर रही है? चलो ये कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।